हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इन्होंने नया रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है, नई एडवर्टाइजमेंट दी है। और इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ ध्यान रखना, एसएससी की वेबसाइट चेंज हो चुकी है। सभी को इस पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। जिसने भी पहले तक कर रखा है उनका सभी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। पहली एसएससी की साइट थी ssc.nic.in, वो अब चेंज हो चुकी है। अब नई जो साइट है वो है ssc.gov.in। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स जो भी आप भर्ती करेंगे, जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, इस वेबसाइट पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है ssc.gov.in पे। उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने नई एडवर्टाइजमेंट दी है, तो एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं क्या पोस्टें हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, कब से फॉर्म स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है ये है फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट के लिए। ठीक है, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक है। यानी कि 26 फरवरी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट है जो फॉर्म फिलअप करने की वो 18 मार्च है, 18 मार्च। और एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के बाद जो पेमेंट की है एप्लीकेशन फ़ीस की, वो है 19 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है, 26 से शुरू है, 18 तक आप फॉर्म भर सकते हो, 18 मार्च तक। 19 मार्च तक आप फीस पेमेंट करते हो। उसके अलावा अगर आपको फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गए तो करेक्शन का पोर्टल खुलेगा, वो 3 दिन खुलेगा, 22, 23, 24, 3 दिन चलेगा, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च तक। ठीक है, ये इसकी डिटेल है। और इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में, उसी के बेसिस पे, और वो होगा 6 से 8 मई को। ठीक है, 6 से 8 मई के बीच में इसका सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये इसका डिटेल नोटिस है। और इसके लिए फर्दर हेल्पलाइन, अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई डिफिकल्टी आती है, कोई कुछ चाहिए, तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 1800-309-3063, ये हेल्पलाइन नंबर है। और किस केस में एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं एसएससी की तरफ से। ठीक है, ये है बेसिक सी डिटेल है। और इस चीज़ के बाद आगे इन्होंने सारा कुछ डिटेल में दे रखा है, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ध्यान रखना, सिलेक्शन पोस्ट में है और एसएससी में इसमें रीजन वाइज निकलते हैं। एनआर की अलग पोस्टें हैं, एनडब्ल्यूआर की अलग है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एज लिमिट दे रखी है। तो आपकी जो एज लिमिट जो चेक की जाएगी वो 1 जनवरी से चेक की जाएगी। आपकी उम्र 1 जनवरी 2024 तक मापी जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से। और इसमें जो पोस्टें हैं उनमें एज लिमिट है। कुछ पोस्टें ऐसी है जिसमें 18 से 25 साल एज लिमिट है, किसी में 18 से 27 साल है, किसी में 18 से 28 साल है, तो किसी में 18 से 30 साल एज लिमिट है। ठीक है, तो जिसका जैसे किसी कैंडिडेट की एज लिमिट किसी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल मांग रखी है, तो उस कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने सारा डिटेल में दे रखा है कि एज लिमिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है ये, कब से कब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अलग अलग दिखा रखे, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 35 साल भी एज लिमिट है, किसी में 18 से 42 साल की भी है। ठीक है, किसी में 20 से 25 साल मांग रखी है, किसी में 21 से 28 साल। ठीक है, ये एज लिमिट है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग मांग रखी है। ध्यान रखना, पोस्ट इसमें रीजन वाइज निकली हुई है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्टें हैं वो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग होती हैं। उसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है, जो बर्थ है, उसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। ठीक है, उनको अलग अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये है बेसिक सी एज लिमिट के लिए। और उसके बाद इसमें जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च इसमें बता रखी है। और उस तब तक आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 18 मार्च तक आपके पास और क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं इसके डिटेल्ड नोटिस में। तो इसमें दिखा रखा है कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए देखिए, जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी से होगी, और जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस मांग रखो आपका 18 मार्च तक, जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तब तक का आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो मांग रखे 10th मांग रखे, 12th मांग रखे, ग्रेजुएशन, जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है वो आपके पास 18 मार्च तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 100 रुपीज़, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। लेकिन
वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैंडिडेट की किसी भी कैटेगरी से हो उसको छूट है। और उसके अलावा SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन इनको भी फीस में छूट है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, वुमेन को यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को फीस में छूट है, बाकी 100 रुपीज़ ही इसमें फीस है। ठीक है, और इसके बाद ये एग्जाम सेंटर दे रखे हर रीजन के, जैसे सेंटर रीजन में उसमें दिखा रखे कि सेंट्रल रीजन में कौन कौन से स्टेट आएंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे ये आपके एग्जाम सेंटर इसमें से दिए जाएंगे आपको। ठीक है, जो रीजनल ऑफिस है उसका एड्रेस ये दे रखा है सेंट्रल रीजन का, और ये सेंट्रल रीजन की अलग से वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद ईस्टर्न रीजन है। ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से आते हैं, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। और ये सारे एग्जाम सेंटर दे रखे हैं जो ईस्टर्न रीजन को कैंडिडेट ईस्टर्न रीजन से फिलअप करेंगे। और जो ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर का एड्रेस है वो एरिया एड्रेस है, और ये साइट दे रखी है www.sscer.org। ठीक है, सेम अलग अलग ये KKR रीजन दे रखा है, और KKR रीजन के बाद ये MPR रीजन दे रखा है। हर रीजन अपने आप चेक करके देखना, हर अपने स्टेट के हिसाब से अपना रीजन चेक कर लेना, पहले ही अपना स्टेट किस रीजन में है उसी हिसाब से आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगा, आपको ड्यूटी दी जाएगी। ठीक है, ये इसमें दे रखी है बेसिक सी। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर दे रखा और जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो उनकी वेबसाइट वगैरह और एड्रेस दे रखा है। इसके बाद इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न की बात करते हैं, ये एग्ज़ाम किस पैटर्न में पूछा जाएगा, क्या इसमें क्वेश्चन होंगे, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे पेपर में। पहला है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, फिर GK, फिर मैथ बेसिक्स, और फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हर सब्जेक्ट के यानी कि 4 सब्जेक्ट है इसमें, हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 GK के, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स, 25 इंग्लिश क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 25 फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, 4 सेक्शन होंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 50 नंबर की GK आएगी, 50 की रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर के मैथ्स पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, और आपको जो टाइम दिया जाएगा पेपर में वो 1 घंटा नॉर्मल टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 0.5 आपका डिटेक्ट हो जाएगा, तो इनकी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट, डाटा अगर किसी को डाटा एंट्री की पोस्टें उनका स्किल टेस्ट अलग से बाद में लिया जाएगा इस टेस्ट के बाद। ठीक है, इसके बाद इसमें सिलेबस दे रखा है, तो कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो 10th बेसिस पे हैं, कुछ 12th बेसिस पे, कुछ ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो जो पोस्टें मैट्रिकुलेशन है कि जो 10th बेसिस पे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, सिलेबस में सबसे पहले ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का GK जो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है, और लास्ट में है इंग्लिश लैंग्वेज का। ये सिलेबस है जो पोस्ट 10th क्लास बेसिस पे मैट्रिकुलेशन बेसिस पे है। उसके बाद इसमें कुछ पोस्टें ऐसी भी है जो 12th क्लास बेसिस पे हैं, तो ये उनका सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का, और इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट है, यानी कि इसमें एडवांस मैथ इंक्लूड हो चुका है, इसमें 12th लेवल पे आती है, और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो पेपर बचेगा तीसरा वो है ग्रेजुएशन या उससे अपर का जो क्वालिफिकेशन मांग रखी, तो उसमें ये रीजनिंग का सिलेबस है जो काफ़ी एक्सटेंड होगा, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का है। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। ठीक है, ये इसमें डिटेल लिख रखे कि द क्वेश्चन इन पार्ट A, B and D विल बी ए लेवल commensurate with the essential qualification that is graduation, and question in part C will be on 10th स्टैंडर्ड लेवल। यानी कि A, B और D जो सेक्शन है, यानी कि GK है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, ये 10th 12th और ग्रेजुएशन बेसिस पे होगी। जो ग्रुप जो C है यानी कि मैथमेटिक्स है वो 10th बेसिस का ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा। जो मैथ आएगा जब मैट्रिकुलेशन की पोस्ट के लिए, चाहे 12th के लिए, चाहे ग्रेजुएशन के लिए, उसमें 10th क्लास तक का ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये इसमें डिटेल दे रखी है, और इसमें ध्यान रखना सिर्फ एक ही पेपर होगा CBT मोड में। ठीक है, उसी के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद DV वगैरह आपका किया जाएगा और आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल है। जो आपका एग्जाम में जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी सेट कर रखे हैं, और UR कैटेगरी को 30% लेने हैं, OBC EWS को 25% और अदर कैटेगरीज को 20%। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी कि कट ऑफ इससे नीचे तो जाएगी नहीं, इतने नंबर तो आपको कम से कम चाहिए। उसके अलावा फाइनल लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी। ठीक है,
और इसके बाद इन्होंने दिखा रखा किस रेशियो में कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, क्या क्या रेशियो। अगर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे मैक्सिमम 5 ही पोस्ट वैकेंट हैं, ठीक है, तो उनमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे 1:30 में सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। जिनमें पोस्टें मिनिमम 150 है, 5 से लेकर 150 के बीच में, उनमें 1:15 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है। और उसके बाद डीवी के बाद आपका रीजनल हेड ऑफिस के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल लिख रखी है ये चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद इसमें फॉर्म अप्लाई करने की डिटेल्स दे रखी है, कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है। और जो गलती करने पे, यानी कि पेपर में कुछ गलत करते हैं कुछ, तो यानी कि मेल प्रैक्टिस के लिए, तो आपको दिखा रखा कितने साल के लिए आपको बैन किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं अलग अलग रीजन के हिसाब से जो पोस्ट को डिटेल दे रखी है उनकी। बाकी जो फर्दर डिटेल होंगी जो पोस्ट की एकदम डिटेल से, वो आपको ऑफिशियल साइट से मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में सारी पोस्टें बता रखी, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ये सारे एप्लीकेशन की फॉर्मेट दे रखी है, किस फॉर्मेट में आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप SC OBC से किस फॉर्मेट में हो चाहिए, फिजिकली चैलेंज पर्सन हो तो किस फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसका प्रोसीजर बता रखा, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। SSC की नई साइट पे आपको OTR करना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, बेसिक सी डिटेल फिलअप करके, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। और इसके बाद इसमें मिलता आगे हमें जो डिटेल है जो पोस्टों की, वो चेक करते हैं किस रीजन में क्या क्या पोस्टें हैं, ठीक है, क्या किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है इसमें, ठीक है। और वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना इसमें जो पोस्टें हैं वो रीजन के हिसाब से पोस्टें दे रखी है, अलग अलग रीजन के, NR की अलग, NWR की अलग, NER की अलग, ठीक है। सेम ईस्टर्न रीजन की अलग होगी, ठीक है। इस हिसाब से सारी डिटेल दे रखी है। सेंट्रल रीजन के लिए अलग पोस्टें हैं, सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ये फ़ोटो अपलोड करने का फॉर्मेट दे रखा, किस फॉर्मेट में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। और ध्यान रखना SSC आजकल बहुत एक्शन लेती है, अपनी फ़ोटो वगैरह सही से अपलोड करना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से पोस्टें शुरू हो जाती है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। जैसे सबसे पहला जो रीजन दे रखा है वो है NWR, नॉर्थ वेस्ट रीजन। इसमें जो स्टेट आते हैं वो देख लेना, जैसे दिल्ली वगैरह NWR में आते हैं, सॉरी दिल्ली NR में आते हैं। NWR में अपने स्टेट देख लेना कौन कौन से स्टेट NWR में आते हैं, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये, ठीक है। इसमें चेक करते हैं तो इसमें जो नंबर पोस्ट का नंबर दे रखा, क्या क्या पोस्टें हैं, ठीक है। इसके बाद पोस्ट का नाम दे रखा, क्या क्या इसमें पोस्ट है। NWR में पोस्ट का नंबर अलग दे रखा, पोस्ट का नाम, किस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, और उस पोस्ट के अलावा क्या क्या एज लिमिट है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। उस पोस्ट का क्या पे स्केल रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, और कितनी वैकेंसीज हैं, और कैटेगरी वाइज इन वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे फर्दर, जैसे पहले पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, इसमें वैसे तो मांग रखा है कि इसमें हाईएस्ट 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, लेकिन फर्दर डिटेल है तो वो आपको SSC की ऑफिशियल साइट पे पोस्ट डिटेल में मिलेगी। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ पे पोस्टें ओपन हो जाएगी आपके रीजन के हिसाब से, उसमें आप हर पोस्ट की डिटेल चेक कर सकते हो। SSC.gov.in जाके RHQ सिलेक्शन पोस्ट, फिर पोस्ट डिटेल के कॉलम में जाके आपको पोस्ट चेक करनी है डिटेल में, ठीक है। जैसे पोस्ट नंबर 5 है NWR रीजन में NW10524 ये पोस्ट कोड है। पोस्ट का नाम है फार्मासिस्ट का, और ये कहाँ पे है, CGHS चंडीगढ़ में, ठीक है। एज लिमिट क्या है, 18 से 25, पे लेवल इसका 5 का है, क्वालिफिकेशन है इसमें 12th क्लास, ठीक है। टोटल वैकेंसीज है इसमें 11, जिसमें से एक है EWS के लिए, 5 UR के लिए, 3 OBC के लिए, 1 ST के लिए और 1 SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। इस हिसाब से हर रीजन की अलग अलग पोस्ट इसने दिखा रखी है। सबसे पहले शुरुआत कर रखी है NWR रीजन से, और NWR रीजन में बात करें तो शुरुआत पोस्ट नंबर 1 से लेके पोस्ट नंबर 31 तक ये सारी पोस्टें हैं, ये NWR रीजन के अंदर आती हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये पोस्ट कोड दे रखा है, दूसरे पहले में पोस्ट ये दिखा रखा किस रीजन की पोस्ट है, फिर ये पोस्ट कोड है, फिर ये पोस्ट का नाम है, और ये पोस्ट किस डिपार्टमेंट में है, ठीक है। क्या इसकी एज लिमिट होगी, किस पे लेवल में इसकी बात कर रहे हैं, क्या इसमें सैलरी मिलेगी, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, और ये है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, जो कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो रीजन है वो NR रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले रीजन था वो NWR था, उसके बाद ये जो आगे पोस्टें हैं वो NR रीजन के हैं, नॉर्थ रीजन के लिए,
ठीक है, आप ध्यान रखना, आप किसी भी स्टेट के हो, आप किसी भी रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही रीजन के लिए अप्लाई करो। अगर आप NR के हैं और आप CR रीजन से अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, आपकी जो ज्वाइनिंग आएगी, ड्यूटी आएगी, वो CR रीजन के ही अंडर में आएगी। ठीक है, जिस रीजन में आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रीजन में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, बस यही है। बाकी आप किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी रीजन से। ठीक है, ये सारी पोस्टें हैं NR की, नॉर्थ रीजन की पोस्टें हैं ये। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें हैं, पे लेवल अलग अलग दे रखा है इनका। ठीक है, पहले पोस्ट नंबर सीरियल नंबर 1 से लेकर 31 तक वे NWR की थी, और उसके बाद 196 तक, 31 से लेकर 196 ये सारी पोस्टें NR की हैं। ठीक है, NR की ये सारी पोस्टें हैं। और उसके बाद NR के बाद जो अगला रीजन स्टार्ट हो जाता है वो सेंट्रल रीजन, CR जो रीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो सारी पोस्टें दे रखी हैं ये सारी CR रीजन की दे रखी हैं। ठीक है, पोस्ट सबसे पहले रीजन दे रखा है, उसके बाद पोस्ट कोड दे रखी है, फिर पोस्ट का नाम दे रखा है, और उसके बाद जो पोस्ट किस डिपार्टमेंट से है वो दे रखी है। ठीक है, उसके बाद दे रखी है पोस्ट में क्या एज लिमिट होनी चाहिए, और उसके बाद दे रखा है सैलरी के लिए कि क्या पे लेवल होगा इसका। ठीक है, उसके बाद क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद अगला जो रीजन है वो ER रीजन है, ईस्टर्न रीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से सारे रीजन अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, ER के बाद NER नॉर्थ ईस्ट रीजन दे रखा है, फिर MPR दे रखा है, और फिर वेस्टर्न रीजन दे रखा है। सारा रीजन अलग अलग से दे रखे हैं ये। ठीक है, साउदर्न रीजन SR, सारे रीजन इसमें दे रखा है, KKR दे रखा है। लास्ट टोटल जो नंबर ऑफ कैटेगरी जो पोस्ट हैं वो 489 कैटेगरी की हैं। सभी रीजन की मिला के देखें तो 489 कैटेगरी की पोस्टें हैं, हर रीजन में अलग अलग मिला के टोटल। ठीक है, ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं इसके अंदर, ओवरऑल जो वैकेंसी हैं वो है 2049 है टोटल वैकेंसीज SSC सिलेक्शन पोस्ट की। सभी रीजन की मिला के सारे रीजन आ गए हैं। सबसे पहला रीजन NWR से स्टार्ट था और लास्ट है KKR, कर्नाटका केरल रीजन। यहाँ तक सारी जो पोस्टें हैं वो 2049 है, 2049 टोटल पोस्टें हैं। और ये सारी पोस्टें कैटेगरी वाइज दिखा रहा है किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट हैं जो टोटल इसमें है 2049 पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल 489 कैटेगरी के हर रीजन के मिला के। ठीक है, तो ये है वो डिटेल्ड नोटिस SSC की तरफ से, SSC सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसीज है उनका। एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, 26 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है इसकी। ठीक है, लास्ट डेट है वो 18 मार्च, आप 18 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें आपको रीजन के हिसाब से आपको पोस्ट फिलअप करने, किस रीजन के लिए आप फिलअप कर रहे हो उसी रीजन में भी आपका एग्जाम सेंटर आएगा, और इसी रीजन में ही आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा, यानी कि आपको जो ड्यूटी होगी वो उसी रीजन में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें पोस्टें ऐसी भी है जिसमें 10th क्लास मांग रखी है, कुछ पोस्टें ऐसी भी है जिसमें 12th क्लास मांग रखी है, कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें ग्रेजुएशन या उससे ज़्यादा मांग रखा है। ठीक है, इसमें और एज लिमिट भी हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो ये नोटिस है, डिटेल नोटिस है SSC की तरफ से, ssc.gov.in जो नई साइट है यहाँ से आपको अप्लाई करना है SSC फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट 2024 के लिए। ठीक है, ये डिटेल्ड नोटिस इसका बता दो। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हो फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट SSC की तरफ से। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिस था SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, नई पोस्ट नई रिक्रूटमेंट। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।